नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, जो कि भारत इंडिजीनियसली डेवलप कर रहा है और यह इजराइल से भी इसी प्रकार की कुछ मिसाइलें खरीदना चाहता है, जो कि स्पाइक मिसाइलें हैं। पर आपको यह पता होगा कि अभी हाल ही में भारत की इंडिजीनियसली जो डेवलप की हुई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उनका सफल परीक्षण किया गया है। 15 सितंबर और 16 सितंबर 2018 को 2 मिशन किए गए और इसमें मैक्सिमम रेंज तक, मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक इन मिसाइलों ने वार किए, अपने लक्ष्य को भेदा। और कुछ गवर्नमेंट सोर्सों के मुताबिक इसका जो प्रोटोटाइप है वो इंडियन आर्मी को 2018 के अंत तक हैंडओवर कर दिया जाएगा यूजर ट्रायल के लिए, और इसके बाद इसका मास प्रोडक्शन 2021 में स्टार्ट करने की उम्मीद है। तो बात यहाँ पर आती है, जो स्पाइक मिसाइल हम इजराइल से खरीदना चाहते हैं, कुछ 8000 मिसाइलें और 321 लॉन्चर हम उनसे सबसे पहले खरीदना चाह रहे थे। धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई और अभी कुछ 4000 मिसाइलों की बात चल रही है। पर अब खबर में निकलकर सामने आया है कि इस संख्या को और कम किया जा सकता है और 2500 मिसाइलों की तरफ इस संख्या को लाया जा सकता है, क्योंकि एक मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है। सभी एस्पेक्ट को एग्जामिन किया, सभी एस्पेक्ट को देखा और उसके बाद ये डिसाइड किया कि हमें स्पाइक मिसाइल की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हम अपना खुद का जो इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको जल्द से जल्द बना सकते हैं और तब तक जो ये गैप हमारा आ रहा है हमारी सीमा पे, जो सैनिकों को इस प्रकार की मिसाइल की आवश्यकता है, वह तब तक हम इजराइल से खरीद सकते हैं। तो ज्यादा संख्या में इसको खरीदने की हमें आवश्यकता नहीं है। इंडियन आर्मी के मुताबिक अगले 20 सालों में उनको 40,000 इस प्रकार के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की आवश्यकता है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में 60 से अधिक सिटीज में एयरपोर्ट बना चुकी है और उनका संचालन करती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कि उनका कहना है कि पलाली एयरपोर्ट, जो कि श्रीलंका में बनने वाला है, उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाएगी। इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को सौंप देगी। 2009 के सिविल वॉर के बाद नॉर्थ श्रीलंका यानी कि जाफना क्षेत्र में जो यह एयरपोर्ट बनने वाला है, उसकी डिमांड बहुत समय से आ रही थी। लोकल लोगों के इस प्रकार के एयरपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और भारत ने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, क्योंकि यह क्षेत्र भारत के लिए एक कूटनैतिक और राजनीतिक लाभ के लिए बड़ा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में तमिलियन जनसंख्या अपार मात्रा में है। तो जिस प्रकार से भारत की प्राइवेट कंपनियां अन्य देशों में जाके एयरपोर्ट डेवलप कर रही हैं, कुछ उसी प्रकार से भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी भी अब चाहती है कि वह दूसरे देशों में भी अपने पांव पसारे। भारत द्वारा इस एयरपोर्ट को डेवलप करने से भारत को एक एज मिल पाएगा चाइना के ऊपर, क्योंकि आप जानते होंगे कि चाइना हमारे जितने भी नेबर हैं उन देशों में घुस चुका है और अलग अलग प्रकार के उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो रहे हैं और भारत को जो कॉन्ट्रैक्ट पहले उन देशों से मिलते थे वो नहीं मिल रहे और भारत से उनके संबंध खराब ही होते नजर आ रहे हैं। पर श्रीलंका में ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्रों में चाइना श्रीलंका में अलग अलग प्रकार के काम कर रहा है, डेवलपमेंट के काम कर रहा है, पर भारत भी इस देश में पीछे नहीं है और हम इस एयरपोर्ट को एक भारत की जीत की तरह मान सकते हैं। इसके अलावा भारत ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को कनकेशन थुरई एयरपोर्ट को भी डेवलप करने के लिए एक मसौदा सामने रखा है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स चाहती है एस्टेब्लिश करना, दोनाकोंडा क्षेत्र में, जो कि पराकसम डिस्ट्रिक्ट में आता है आंध्र प्रदेश में, और यह सबसे बड़ा इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर होने वाला है। एक डिटेल मसौदा इंडियन एयरफोर्स ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को सौंपा है और पूरे प्लान की जानकारी दी है और उम्मीद है कि यह इजाजत इस राज्य के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को दे दिया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे और भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में बना रही है। एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर भी अमरावती में बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो विजयवाड़ा और राजमुंद्री एयरपोर्ट है, उसको भी इंडियन एयरफोर्स अपने असेट्स के रूप में डेवलप कर रही है। तो बहुत ढेर सारे काम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश का कोस्ट है वह इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ईस्ट कोस्ट में आप जान रहे होंगे चाइना का बहुत ढेर सारा हस्तक्षेप अब सामने नजर आ रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ईस्ट कोस्ट में भारतीय एयरफोर्स या नेवी की भी बात कर लें तो उनकी वहां पर ज्यादा संख्या होना लाजमी है या इस प्रकार के बेस होना लाजमी है। 203 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और सीरिया में एक रशियन विमान IL-20 जो कि एक रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट था, उसको मारकर गिरा दिया गया है और सीरियन रिजीम द्वारा मार के इसको गिराया गया है। यूएस ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है।
एक्चुअल में इजरायली F-16 सीरिया पे एक क्षेत्र में बमबारी कर रहे थे और उनको रोकने के लिए सीरिया की सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी और ये गलती से रशिया के जो वहाँ पे टोही विमान घूम रहा था जिसमें कि 14 से 15 लोग सवार थे उसको जाके लग गया, जिससे कि रशिया का विमान मेडिटेरियन सी में रडार से गायब हो गया था। और जब इसकी छानबीन की गई तो इस एयरक्राफ्ट को गिरा हुआ पाया गया और शुरुआती जांच के बाद इस प्रकार की कहानी सामने आई है। रशियन का पूरा ब्लेम इजरायलियों पे है और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो ये एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी थी जिससे कि ये एयरक्राफ्ट मार के गिराया है वो रशिया द्वारा ही कुछ साल पहले सीरिया को दी गई थी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और मुझे पता है कि इस वीडियो में बहुत सी न्यूज छूट गई हैं, तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी जाके उनको पढ़ सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।